और हम सब कंफ्यूज हैं और सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं प्राइम मिनिस्टर साहब खुद। आपको याद होगा आज से कुछ 4-5 महीने पहले जब एक दिन को 10-12 रुपए की कदर कम हुई थी, जी। तो उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बताया था टीवी पर कि उनको एक दिन पहले शाम को गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया था और अकॉर्डिंग टू देन फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खुद पर्सनली कम्युनिकेट किया था। प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे दिन ये कहा सबके सामने कि मेरे पास फोन आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, मुझे टीवी से पता चला। अब जो आप जिस मीटिंग का जिक्र कर रहे हैं कि उस पे उन्होंने ये भी कहा कि हम एक कंट्रोल मैकेनिज्म बना रहे हैं और एक कमेटी जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करेंगे। आई मीन पहली चीज तो ये है कि विद और विदाउट आईएमएफ सेंट्रल बैंक इज सपोज टू बी एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट अपने फैसलों में और खासतौर पर एक्सचेंज रेट के हवाले से। यही एक स्टेट बैंक का जो एक मैंडेट है। फिर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में भी चले गए, उसमें भी हमने कुछ वादे और कमिटमेंट्स किए कि हम कैसे एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के हवाले से हम क्या करेंगे। और जो खदशा था, जो हम कह रहे थे कि ये मार्केट फोर्सेस डिटर्मिन करेंगी, इसका मतलब ये होगा कि बिल्कुल खुली छूट होगी मार्केट को और स्टेट बैंक खुद अपने से विदाउट प्रेशर फ्रॉम दी फाइनेंस मिनिस्ट्री और द प्राइम मिनिस्टर खुद अपने से अगर मैनेज करने की कोशिश करेगा, उसको संभालने की कोशिश करेगा, तो वो मैं तो उसके सपोर्ट हमेशा करता हूँ, क्योंकि यू कांट जस्ट लेट। सो अब हमें ये नहीं समझ आ रहा स्टेट बैंक की तरफ से कि जी ये आपको ये भी याद होगा कि पिछले महीने के शुरू में जब फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के थे और वॉशिंगटन में थे और जाने से पहले और 2-3 दफा उन्होंने मीटिंग में ये भी कहा कि अब इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है एक्सचेंज रेट और अब कोई चेंज होने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। So we are at a loss to understand, like all other areas जो इकोनॉमी की हैं, उसमें ये हुकूमत का मैसिव फेलियर है और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लैक ऑफ डायरेक्शन है।